हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि संविधान की हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे, जिसमें कि हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार 1934 में मजबूती के से सामने रखा गया है। तो ये किसके द्वारा रखा गया है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया। ठीक है, एम.एन. रॉय, जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ रॉय है। इन्होंने संविधान सभा का विचार 1934 में ऐसी मजबूती के साथ रखा था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार भारतीय संविधान सभा की मांग की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1935। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किस वर्ष स्वीकार की थी? तो किस वर्ष की थी? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1940 में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई नई योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किस तिथि को हुआ? तो संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 को। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि 1946 में संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या या कुल संख्या कितनी थी? तो 389। संविधान सभा की कुल संख्या 389 थी। ठीक है, जिसमें सदस्य इतने ही उपस्थित हुए थे। 292 देशी रियासतों के थे, है ना, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे। इस प्रकार से सदस्य निर्वाचित थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा की लगभग एक सीट कितनी आबादी को आवंटित करती है? तो लगभग 10 लाख की आबादी को आवंटित करती है एक सीट, यानी 10 लाख प्रति व्यक्ति में एक सीट रखी गई थी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि 10 लाख में एक व्यक्ति होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? संविधान सभा के सदस्य जो हैं, सभी सदस्य जो हैं वो निर्वाचित थे कैसे? तो आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित थे। ठीक है, ना तो सभी निर्वाचित थे ना सभी नामांकित, यानी कुछ प्रतिशत लोग निर्वाचित और कुछ प्रतिशत आंशिक रूप से नामांकित किए गए थे, नाम उनका अंकित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? संविधान सभा में चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? तो संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो आपको पता होगा इसका आंसर। एच.जी. मुखर्जी जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। बाकी राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। एम.के. गांधी भी थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष कहे जाते हैं, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। लेकिन एच.सी. मुखर्जी जो थे उसके सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया था? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है, अस्थायी अध्यक्ष, वो चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, जो कि सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब? तो इन्हें चुना गया था 19 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को इन्हें स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्न में से किसे संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ये कैसे अध्यक्ष थे संविधान सभा के? इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है
कि निम्न में से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था या चुने गए थे? तो H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णामाचारी। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा आपका? दोनों, यानी इन दोनों को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी? तो आपको पता होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 211 सदस्य पहली बैठक में शामिल हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, किस तारीख को जवाहरलाल नेहरू द्वारा विधानसभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संविधान सभा द्वारा ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किस तारीख को हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 1947 को ये संकल्प लिया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि माउंटबेटन योजना को विभाजन योजना के नाम से जाना जाता है। ये जो थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने स्वीकार किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 जून 1947 को दोनों के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि विभाजन के बाद संविधान सभा की कुल जो संख्या थी सीटों की वो कितनी थी? तो 299 सीटें थी संविधान सभा में जब विभाजन हुआ। तो अगला प्रश्न हमारा, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, जिसमें से 3 मुख्य थे, AB अलेक्जेंडर, है ना, सर पेंथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र समिति का प्रमुख था? तो आंसर क्या है? गोपीनाथ बारदोलोई। ये प्रमुख रूप से समिति में थे जो कि जनजातीय क्षेत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन जो है अल्पसंख्यक उप समिति का प्रमुख था? तो H.C. मुखर्जी जो थे वो अल्पसंख्यक उप समिति के प्रमुख के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन मौलिक उप समिति का प्रमुख था? तो JB कृपलानी जो है वो मौलिक रूप से उप समिति के प्रमुख रूप में चुने गए थे। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल प्रमुख समितियां कितनी थी? तो 8 समितियां नियुक्त की गई थी संविधान सभा में, जिनके आधार पर कार्य हो रहा था संविधान निर्माण का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कितनी छोटी समितियां थी? तो 13 छोटी समितियां थी और 8 बड़ी समितियां थी। ठीक है, यानी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सी प्रमुख समिति नहीं है इनमें से? तो वित्त और कर्मचारी समिति जो है वो संविधान सभा की समिति नहीं है। इसके अलावा सलाहकार समिति, संचालन समिति और राज्य समिति, ये सभी इसकी समितियां हैं। अगला प्रश्न हमारा, संविधान का मसौदा किस तारीख को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो संविधान का जो मसौदा है वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान के जनक, तो आपको पता होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम भीमराव अंबेडकर कहते हैं, उन्हें संविधान सभा का जनक या संविधान निर्माता भी कहा जाता है। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस किस तारीख को मनाया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि अधिक समय लेने वाली प्रारूपण के लिए प्रारूपण समिति का नया नाम बहती समिति किसने रखा था? तो आंसर क्या है? नजीरुद्दीन अहमद जो थे, इन्होंने प्रारूप समिति को बहती समिति के नाम से पुकारा था। ये सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि यह कथन किसने दिया है कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी? तो आंसर क्या होगा आपका? ग्रानविले ऑस्टिन, ये आपका राइट आंसर है, बी नंबर। अगला प्रश्न, यह कथन किसने दिया था कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है? तो लॉर्ड विस्काउंट साइमन जो है, इन्होंने बताया कि जो संविधान सभा वो हिंदुओं की सभा है। ठीक है, इसमें अल्पसंख्यक वर्ग का कोई स्थान नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कि यह किसने कहा था कि संविधान सभा भारत में केवल एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है? तो आंसर क्या होगा इसका? विंस्टन चर्चिल जो है, इन्होंने कहा था कि संविधान सभा जो है वो भारत में केवल एक समुदाय यानी हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा का चिन्ह क्या है? तो संविधान सभा का चिन्ह है हाथी।
ओके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन से थे? तो बी एन राव, यानी बेनेगल नरसिम्हा राव इनका पूरा नाम है, बी एन राव, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बी एन राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है, बेनेगल नरसिम्हा राव, ओके। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।